नमस्कार। आज दिव्य रिसर्च चैनल में हम एक गंभीर प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है ब्रेन फॉग। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में एक ये ब्रेन फॉग वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। ज़्यादातर थर्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत एक्यूट है। ये सिर्फ कोविड के कारण नहीं हो सकता, ये और भी कई रीजंस होते हैं, लेकिन इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है और गर्भवती महिलाओं में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखा गया है। इसमें इंसान को भूलने की प्रॉब्लम, बार बार याद करना पड़ता है, भूल जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती। और ये भी देखा गया है कि ब्रेन के अंदर जो हिप्पोकैम्पस रीजन है वो श्रिंक कर जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसका इम्पैक्ट फिजियोलॉजिकल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कोविड-19 रिकवर होने के बाद भी कईयों को कई महीने तक बार बार बुखार आता है, थकावट, डिजीनेस, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं और ये बीमारी के साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आने लगती है और वो कई बातें भूलने लग जाते हैं। इस बीमारी का नाम आजकल ये रखा गया है जिसका नाम है ब्रेन फॉग। और ये ब्रेन फॉग आदमी की कई चीज़ों में, कई डेवलपमेंट्स में बहुत तंगी क्रिएट करने लगता है। ये प्रॉब्लम विटामिन B12 या थायराइड या मेनोपॉज के कारण भी हो सकती है। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको इंसोम्निया रहता है, एंजाइटी रहती है, उनको भी ये ब्रेन फॉग हो सकता है। ये स्टडी पाई गई है कि 7.1% से लेकर 31% कोविड पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम पाया गया है और ये प्रॉब्लम इतनी अक्यूट होती जा रही है कि काफ़ी चिंताजनक विषय हो गया है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को कुछ हद तक चेंज करें, यानी रोज़ एक स्टैग्नेंट लाइफ ना बिताएं। ज़्यादातर बुज़ुर्गों में ये देखा गया है कि वो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस बहुत कम हो गए हैं, फ़ोन कॉल्स कम कर दिए गए हैं। इनके कारण उनमें डिमेंशिया हो रहा है और वो एक्चुअली ब्रेन फॉग के रूप से शुरू हो रहा है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उनकी सोशल इंटरेक्शन, फ़ोन कॉल्स, लेटर्स, म्यूज़िक के शौक़ से, गाना बजाना, घर में जो कुछ मेंबर्स हैं आपस में बात करके अगर वो ये सब फॉलो करें तो कुछ हद तक ये ब्रेन फॉग जो है काफ़ी रिकवर हो जाता है। इसके अलावा यंग पीपल में भी जो ये प्रॉब्लम पाई गई है उसमें भी अगर हम कुछ स्टेप्स लें, लाइक हम अल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ बंद कर दें, काफ़ी अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज हम रोज़ करें, कुछ पजल गेम्स, ब्रेन गेम्स खेलें लाइक सुडोको, तो हमारा ब्रेन काफ़ी एक्टिव रह सकता है। वी कैन लर्न न्यू लैंग्वेजेस, वी कैन लर्न न्यू म्यूज़िक, हम शौक़ आदि नए सीख सकते हैं, नए कुकिंग कलनरी स्किल्स एनहांस कर सकते हैं, गार्डनिंग के शौक़ पैदा कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से हम काफ़ी हद तक रिकवर हो जाते हैं। ये भी देखा गया है, जानकार ये भी कहते हैं कि जो लोग कुछ नई तरह की दवाइयों का सेवन करने लगते हैं तो उनमें भी ये ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम नज़र आने लगी है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ नई दवाइयों के कारण ये हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को रेफ़र ज़रूर करें। कई लेडीज़ मेनोपॉजल स्टेजेस में जा रही हैं जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, मूड चेंजेस आ रहे हैं, उनमें भी ये ब्रेन फॉग पाया गया है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा गया है वो ये है कि बिकॉज ऑफ कोरोना उनको क्वारंटाइन किया गया और क्वारंटाइन की वजह से वो एकदम आइसोलेशन में चले गए हैं, घर के मेंबर्स के कांटेक्ट में नहीं है। अगर ठीक भी हो जाते हैं तो सोसाइटी उनको काफ़ी हद तक अपने से दूर रखती है। ये स्टिग्मा के कारण भी कई लोगों को ब्रेन फॉग हो रहा है। लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप, प्रॉपर डाइट और अल्कोहल वगैरह को हम छोड़ दें तो हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं। सो काइंडली डू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछें। थैंक यू।